इट्स अबाउट द ईपीएस। अभी वेट करो, अभी हम पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन द रेशियोज। तो आपके सभी रेशियोज रिवाइज हो जाएंगे, राइट? सो डोंट वरी अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट, वो हम कवर करेंगे बिकॉज आई नो कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पार्ट भी काफी आता है। थ्योरेटिकल तो रहता है, न्यूमेरिकल भी रहता है, राइट? अब बात करें ईपीएस के बारे में। ईपीएस क्या बताता है? दैट इज अर्निंग पर शेयर। नाम से पता लग रहा है क्या होएगा बेसिकली, कि कितना प्रॉफिट आपने कमाया एक इक्विटी शेयर के ऊपर। कितना प्रॉफिट आपने कमाया एक इक्विटी शेयर के ऊपर। जैसे मान लो कि टोटल आपके पास 10 लाख शेयर है। कितने शेयर हैं? 10 लाख शेयर्स आर देयर। अब ये 10 लाख शेयर्स के ऊपर आपने कितना प्रॉफिट कमाया? लेट्स से आपके पास जो आपने डिविडेंड भी इशू करा, आपने बेसिकली इक्विटी शेयर्स का नंबर भी आपके पास था। आप लेट्स से, मैं पहले सिंपल केस लेते हैं, मैं कंसीडर नहीं कर रहा रिलेटेड टू कि आपने डिविडेंड कोई पे किया। अब वी आर सिंपली कंसीडरिंग कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 लाख शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 10 लाख शेयर है, राइट? एंड फर्दर, अब आपने क्या किया? आपने प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? लेट्स से आपने 20 लाख का प्रॉफिट कमाया, 20 लाख रुपीस। ये मेरा प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? अल्टीमेट प्रॉफिट। जब भी ईपीएस की बात होगी, जब भी आरओई की बात होगी, वी आर टू लुक फॉर द अल्टीमेट प्रॉफिट। अल्टीमेट प्रॉफिट यानी कि पीएटी को देखेंगे। किसको देखेंगे? पीएटी को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखेंगे, ठीक है? तो ये अल्टीमेट प्रॉफिट है 20 लाख रुपीस का। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स आर 10 लाख। तो मेरे पास कितना हो गया? इट इज टू रुपीज। तो ईपीएस कितना आया? ₹2 पर शेयर, ₹2 पर शेयर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या कंसिडर नहीं किया? आई नेवर कंसिडर द डिविडेंड पेड, क्योंकि डिविडेंड कहां से पे करना है? वो भी तो अल्टीमेट प्रॉफिट से पे करना है। तो अब अगर एग्जांपल लो कि मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 लाख है। शेयर्स का नंबर कितना है? 10 लाख का है। अच्छा, और पीएटी कितना है? लेट्स कंसीडर वो सेम है, 20 लाख का मेरे पास पीएटी है। लेकिन अब एक चीज और कंसीडर करते हैं कि आपने डिविडेंड पे किया। कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो, सिंपल डिविडेंड की बात नहीं करनी, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, जो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना होता है, राइट? ईपीएस प्रेफरेंस डिविडेंड को सब्ट्रैक्ट करने के बाद निकालते हैं, नॉट द नॉर्मल डिविडेंड, ठीक है? तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है, लेट्स से वो पे किया है 2 लाख रुपीस, 2 लाख का पे किया है। तो व्हाट विल बी द ईपीएस? ईपीएस वुड बी इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपका पीएटी है, माइनस जो भी उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड है वो कर देंगे सब्ट्रैक्ट, एंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर्स का नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे, पीएटी है 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ गया 1.80 रुपी, ₹1.80 आपका ईपीएस आ गया ड्यूरिंग द ईयर। गेटिंग इट? तो अर्निंग पर शेयर जो है वो सबसे ज्यादा कॉमनली कोटेड प्रॉफिटेबिलिटी नंबर होता है, सबसे ज्यादा। क्लियर? गेटिंग द आइडिया अबाउट इट? तो क्या प्रॉफिट आपने अर्न किया अपने एक इक्विटी शेयर के ऊपर, दैट इज बेसिकली द ईपीएस, राइट? एंड ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है फॉर द शेयर वैल्यूएशन। अगर आप पीई मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते तो ईपीएस का, वी गेट द मार्केट प्राइस। डेफिनेटली पीई रेशियो, आगे हम पढ़ेंगे पीई रेशियो, नेक्स्ट वन वही है। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला यही होता है कि मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस। तो ईपीएस कैंसिल हो जाएगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई करते हो तो, राइट? सो दैट्स नॉट अ बिग थिंग। तो मेन जो चीज थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, दैट वाज द फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है, दैट इज पीएटी माइनस द प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज योर ईपीएस। यहां पर भी ये चीज लिखी गई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी गो थ्रू कर ली है। द नेक्स्ट रेशियो दैट वी आर गोइंग टू कवर, इट्स द प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। स्टॉक मार्केट वाले पर्संस बहुत यूज करते हैं इसका, पीई रेशियो। और पीई रेशियो क्या शोकेस करता है आपको? कि इन्वेस्टर्स कितना विलिंग है सो एज टू पे फॉर 1 रुपी ऑफ द कंपनीज अर्निंग। कंपनी अगर ₹1 कमाती है तो उसके बदले में इन्वेस्टर कितना पे करने को रेडी है। अगर कंपनी ₹1 कमाती है तो उसके बदले में इन्वेस्टर कितना पे करने को रेडी है, that is your PE ratio. That is price. Price means we are talking about the market price. We are talking about the market price. And means we are talking about the EPS. Simple as that. तो आपने EPS कैलकुलेट कर लिया, मार्केट प्राइस